एक बार की बात है, शांत से गांव विंडमेरे में एक लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। वह ना तो सबसे तेज दौड़ता था, ना ही सबसे ज्यादा बोलता था, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, जिज्ञासा से भरा दिल। जब गांव के बाकी बच्चे कामों में व्यस्त रहते, लियो अपनी छत पर बैठा हुआ उन जगहों के नक्शे बनाता जो अभी तक किसी ने देखी ही नहीं थीं। एक दिन जब वह गांव की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की धूल साफ कर रहा था, उसे एक अजीब सी चमड़े की पुरानी डायरी मिली। उसके ऊपर सुनहरे लेकिन फीके अक्षरों में लिखा था, बादलों का खोया हुआ शहर। लियो की आंखें चमक उठीं। उस डायरी में हाथ से बने नक्शे थे, बादलों के पैटर्न थे और एक नोट लिखा था, हवा के साथ चलो, आकाश दर्पण ढूंढो और वहां पहुंचोगे जहां कोई कभी नहीं गया। बस उसी पल लियो ने तय कर लिया, वह बादलों के खोए हुए शहर को ढूंढेगा, जो आसमान की ऊंचाइयों में कहीं तैरता है और बादलों के पीछे छिपा हुआ है। लियो ने अपनी थैली में जरूरी चीजें भरीं, एक कंपास, थोड़ी सी रोटी, पानी की बोतल और अपना सौभाग्यशाली स्कार्फ। सुबह से पहले वह अपनी प्यारी बिल्ली को चुपचाप गुड बाय कहकर घर से निकल गया। पहला पड़ाव था आकाश दर्पण, एक चमकती हुई झील जो ऊंचे पहाड़ों पर थी। डायरी में लिखा था कि जब हवा सही ढंग से फुसफुसाएगी तो झील एक रास्ता खोलेगी आसमान की ओर। दिनों तक पहाड़ चढ़ते, लकड़ी के पुल पार करते और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए लियो आखिरकार आकाश दर्पण के सामने पहुंचा। झील शीशे की तरह शांत थी, बादलों की तस्वीर उसमें तैर रही थी, एक सपने की तरह। अचानक एक तेज हवा चली, पानी में लहरें उठीं और झील से एक चमकदार धुंध की सीढ़ी बनने लगी। लियो ने गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह ऊपर ऊपर चढ़ता गया, बादलों और सूरज की किरणों के बीच से, जब तक कि वह एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गया जो किसी नक्शे में नहीं थी। बादलों का खोया हुआ शहर, आसमान में तैरते हुए पुल, रोशनी से बने मुलायम पत्थरों की मीनारें और बाग बगीचे जो इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। हवा में वेनिला और जादू की खुशबू थी। रेशम जैसे पंखों वाले पक्षी मीठे सुरों में गा रहे थे। लेकिन शहर में कोई नहीं था, वो एकदम शांत था। बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था, जिसमें एक रानी की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक स्क्रॉल था। जैसे ही लियो पास गया, स्क्रॉल से रोशनी निकली और एक मीठी आवाज गूंजी, जो दिल से सच्चे हैं वे इस जगह तक पहुंच सकते हैं। इस रहस्य को दूसरों के साथ बांटो, नहीं तो यह शहर हमेशा के लिए खो जाएगा। लियो फव्वारे के पास बैठ गया और सोचने लगा। वह जानता था कि कुछ लोग इस शहर की सुंदरता को छीन लेना चाहेंगे, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ बच्चे, कलाकार और सपने देखने वाले इसकी प्रेरणा से कुछ सुंदर बना सकते हैं। उसने एक फैसला किया। लियो ने कोई खजाना नहीं लिया। उसने हर कोना, हर मीनार, हर पुल की तस्वीरें बनाई और अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। वापस विंडमेरे लौटकर उसने एक किताब बनाई, जिसमें कहानियां, चित्र और सुराग थे, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे मिली थी। उसने ये किताब बांटी उन लोगों के साथ जो सपने देखते थे, कहानियां गढ़ते थे और असंभव को संभव मानते थे। सालों बाद किसी को नहीं पता था कि वह शहर कहाँ गया, लेकिन जब भी कोई बड़ा सपना देखता, कुछ अच्छा बनाता या असंभव को सच मानता, बादल जरा हट जाते और आसमान हल्के से चमकने लगता, जैसे वो शहर ऊपर से देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। कहानी की सीख, सबसे बड़ी खोजें वही होती हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ प्यार और प्रेरणा के साथ बांटते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए रखते हैं।